हमें खुशी है कि आप आज परमेश्वर की अचूक पुस्तक पर एक दिलचस्प नज़र डालने के लिए हमारे साथ शामिल हुए हैं। ग्रे स्कूल ऑफ द बाइबल के अध्यक्ष रिचर्ड जॉर्डन ने बाइबल को समझने और उसका आनंद लेने में आपकी मदद करने के लिए तैयार किए गए संदेशों की श्रृंखला में एक और संदेश प्रस्तुत किया है। आइए अब हम भी उनके साथ जुड़ें। हमें खुशी है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं, और हमें विश्वास है कि परमेश्वर के वचन में हमारे साथ बिताया गया समय एक समृद्ध आशीर्वाद होगा। आपकी सहायता करें। आज हम एक प्रश्न पर विचार करेंगे जो मुझसे बाइबल सम्मेलन में पूछा गया था। वास्तव में, ये प्रश्न अक्सर तब उठता है जब हमें अपने दर्शकों से मेल और टेलीफोन कॉल आते हैं। और यह अक्षम्य पाप का प्रश्न है। हाल ही में मैं एक बाइबल सम्मेलन में था, और मैं पढ़ा रहा था और उसके बाद एक महिला मेरे पास आई जो बहुत चिंतित थी। हम लोग मोक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि ईश्वर का एक मुफ्त उपहार है, ताकि आप निश्चित रूप से जान सकें कि आपके सभी पाप निश्चित रूप से और हमेशा के लिए क्षमा कर दिए गए हैं। और वह आई और बोली, भाई रिक, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। क्या आपको यकीन है? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ये कर सकता हूँ? मैं नहीं जानता कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। मुझे डर है कि मैंने अक्षम्य पाप किया है। और जब हम बात कर रहे थे तो उसकी कठिनाई ये थी कि वह निश्चित नहीं थी कि उसने पर्याप्त विश्वास किया है, पर्याप्त रूप से विश्वास किया है, और क्योंकि उसके जीवन में ऐसे समय आए जब उसने विश्वास नहीं किया और जब वह जानती थी कि उसे विश्वास करना चाहिए, तो उसे डर था कि उसने उस समय सीमा को पार कर लिया है जिसे उपदेशक ईश्वर की समय सीमा कहते हैं। क्या आपने कभी किसी उपदेशक को परमेश्वर की समय सीमा के बारे में उपदेश देते सुना है? मैंने फ़ोन किया और आपने मेरी बात नहीं सुनी। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तुम मुझे पुकारो तो मैं तुम्हें उत्तर न दूं। ओह, नीतिवचन की पुस्तक, अध्याय 1 आय में अनुच्छेद। एक प्रसिद्ध उपदेशक एक संदेश का प्रचार करते थे, परमेश्वर की समय सीमा। और विचार ये था कि आप उस स्थान पर आ सकते हैं जहां आप ईश्वर को पर्याप्त रूप से नहीं कह सकें। और फिर यदि आप कभी परमेश्वर से बचाने के लिए कहेंगे तो वह आपको मना कर देगा। खैर, बाइबल में जो अंश अक्षम्य पाप के बारे में बात करता है, वह आपको ये समझने में मदद करता है कि यह क्या है। ये प्यारी महिला। हम बैठ गए और छंदों को देखा, और जब उसने उन्हें देखा, तो सबसे पहले उसने मेरी ओर देखा और कहा, ठीक है, देखो तुम ये कर सकते हो। मैंने कहा, लेकिन आइए हम सोचें कि ये श्लोक किस बारे में बात कर रहे हैं। और जब आप उनका गहन अध्ययन करते हैं, तो आप पाते हैं कि अक्षम्य पाप का मुद्दा, और चाहे आपने इसे किया हो या नहीं किया हो, वास्तव में बाइबल में एक व्यवस्थागत मुद्दा है। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना, परमेश्वर के तरीके से अध्ययन करना, तथा सत्य के वचन को सही ढंग से विभाजित करना सीखना। जैसा कि पौलुस कहते हैं, अपने बाइबल युग का अध्ययन करना, तथाकथित अक्षम्य पाप के मुद्दे को समझने का तरीका है। अपनी बाइबल प्राप्त करें। यदि आप चाहें तो मेरे साथ मत्ती की पुस्तक के अध्याय 12 पर जाएं। और नीतिवचन आय में एक अनुच्छेद है, मैंने अभी इसका उल्लेख किया है। मैं इसे आपके लिए पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको पता चल सके कि लोग किस बात को लेकर चिंतित हैं। नीतिवचन अध्याय संख्या 1। ओह, बुद्धि के बारे में बात करते हुए, रोते हुए, ओह, राष्ट्र इज़राइल के लिए, और सड़कों पर रोते हुए, और अन्य, ओह ओह, सड़कों पर अपनी आवाज़ का उच्चारण करते हुए। वह रोती है और वह कहता है, ओह, मेरी फटकार पर ध्यान दो। देख, मैं अपना आत्मा तुझ पर उंडेलूंगा। मैं अपनी बातें तुम्हें बताऊंगा, क्योंकि मैंने बुलाया है और तुमने इनकार कर दिया है। मैंने हाथ बढ़ाया, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। परंतु तुमने मेरी सारी सम्मति न मानी और मेरी डांट भी न मानी। मैं तुम्हारी विपत्ति पर हंसूंगा। जब तुम्हारा भय आएगा, जब तुम्हारा भय तुम्हारे ऊपर आएगा, मैं उपहास करूंगा, जैसे कि विनाश तुम्हारे ऊपर आता है, और तुम्हारा विनाश बवंडर के रूप में आता है। जब संकट और संकट तुम पर आएंगे, तब वे मुझे पुकारेंगे, लेकिन मैं जवाब नहीं दूंगी। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर कहता है, एक समय ऐसा आएगा। और फिर, यह इस्राएल राष्ट्र के जीवन में है। एक समय ऐसा आएगा जब वे फोन करेंगे और वह जवाब नहीं देगा। अब, मैं चाहता हूं कि आप इस अनुच्छेद में एक बात पर ध्यान दें जो बहुत महत्वपूर्ण है, आयत संख्या 23। मेरी फटकार सुनकर तुम मुड़ जाओ। देखो, मैं नीतिवचन 1 के संदर्भ में अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। जब वे पुकारते हैं और वह उत्तर नहीं देता, तो इसका अर्थ यह है कि वह अपनी आत्मा उन पर डाल रहा है। अब मुझे कुछ बताओ, परमेश्वर ने इस्राएल राष्ट्र पर अपना आत्मा कब उंडेला? ठीक है, अगर आप देखें तो आपके पास मत्ती 12 और एक हाथ है, और मेरे साथ प्रेरितों के पुस्तक, अध्याय संख्या 2 पर आइए। प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 2। आप देखिए, बाइबल प्रगतिशील रहस्योद्घाटन की पुस्तक है। बाइबल में ऐसी बातें हैं जिन्हें आप एक ही स्थान पर पढ़ेंगे, तथा जैसे जैसे आप इतिहास में घटनाओं के चरणों में आगे बढ़ेंगे, उनकी व्याख्या की जाएगी। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में, पिन्तेकुस्त के दिन मृत्यु पूरी तरह से आ चुकी थी, और जो शिष्य ऊपरी कमरे में थे वे सभी पवित्र आत्मा से भर गए थे।
वह पद संख्या 14 में कहता है, परंतु पतरस ने चेलों के साथ खड़ा होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के सब रहने वालों, ये बात तुम जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो दिन का तीसरा पहर ही चढ़ा है। पर यह कि वे आत्मा से परिपूर्ण हो गए और अन्यान्य भाषा बोलने लगे, अर्थात जो आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी थी, वे बोलने लगे। ये वही बात है जो भविष्यद्वक्ता योएल ने कही थी। अतः पिन्तेकुस्त के दिन जो घटित हो रहा है, वह वही है जिसकी योएल ने भविष्यवाणी की थी, और ऐसा अंतिम दिनों में घटित होगा। परमेश्वर कहता है, मैं अपना आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। अब यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि नीतिवचन में ठीक इसी बात की गई थी। मैं अपनी आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। ऐसा करने के बाद एक समय ऐसा आएगा जब आप भी ऐसा करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बुलाया है और आपको अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया है। आप इसलिए नहीं आए हैं कि आप विपत्ति की स्थिति में फंस जाएंगे। और जब विपत्ति इसलिए आएगी क्योंकि तुमने पुकारा नहीं, जब मैंने पुकारा तो तुमने उत्तर नहीं दिया। अब जब तुम फोन करोगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा। इसीलिए जब आप मत्ती अध्याय 12 में आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वही कहते हैं जो वे करते हैं। और यहाँ तथाकथित महान अक्षम्य पाप के बारे में एक अंश दिया गया है। जब तक आप गद्यांश ढूंढते हैं, मुझे चॉकबोर्ड निकालने दीजिए, क्योंकि मुझे पहले से ही चॉकबोर्ड पर समरेखा बनानी है। तो हमें यहाँ क्या हो रहा है इसका विचार मिलता है। यहाँ नीतिवचन की पुस्तक में यहाँ वापस और जिसे बाइबल बीता हुआ समय कहती है और नीतिवचन की पुस्तक यहाँ बीता हुआ समय कहती है। परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ खतना और खतना रहित लोगों, अर्थात राष्ट्र इस्राएल और अन्य जातियों के बीच भेद के आधार पर व्यवहार किया। वहाँ एक विभाजन है, और नीतिवचन की पुस्तक में लेखक उस समय की प्रतीक्षा कर रहा है जब परमेश्वर अपनी आत्मा को सभी प्राणियों पर उंडेलेगा, और वह आत्मा यहाँ पर उंडेली जाएगी और ऐसा घटित होगा। यीशु मसीह क्रूस पर मरते हैं, पुनर्जीवित होते हैं, स्वर्ग में चढ़ जाते हैं, और प्रेरितों के काम अध्याय 2 में पवित्र आत्मा उंडेला गया है। यहाँ आपको मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना मसीह की सांसारिक सेवकाई के साथ मिलेंगे। और फिर पवित्र आत्मा यहीं उंडेला गया। और नीतिवचन की पुस्तक का लेखक उस समय अवधि की ओर देख रहा है जब वह अपनी आत्मा उंडेलता है। अब मत्ती अध्याय 12 आयत संख्या 32, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसे क्षमा कर दिया जाएगा। परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध न तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। अब आपका समय बीत चुका है। फिर आपके पास वह है जिसे पौलुस कहते हैं, या जिसे बाइबल आने वाले युग कहती है, जो भविष्य में है। और फिर आप देखिए कि हम अभी कहाँ हैं। लेकिन अब, यदि आप इन शब्दावलियों से परिचित नहीं हैं, तो संभवतः इसका कारण यह है कि आप नियमित रूप से हमारा कार्यक्रम नहीं देखते हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरा यह मतलब नहीं था। मैं आपको यहाँ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। यहीं, जहाँ आप इस समय इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, इस स्थान पर, सप्ताह के इस समय अपने टेलीविजन डायल पर। और यदि आप नियमित रूप से हमारे साथ अध्ययन करते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे प्रेरित पौलुस ने इफिसियों अध्याय 2 पद 11, 12 और 13 में परमेश्वर के वचन को समय के अनुसार, अतीत, अब और आने वाले युगों के अनुसार प्रस्तुत किया है। और परमेश्वर के वचन में उन समय अवधियों के बीच महत्वपूर्ण अंतर हैं, क्योंकि बाइबल को इस प्रकार की समय स्तरीय समरेखा, अतीत, वर्तमान और भविष्य के अनुसार उत्तरोत्तर प्रस्तुत किया गया है। यही तो समरेखा है। और जब यीशु यहाँ बात कर रहे हैं, तो आप मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध एक शब्द बोल सकते हैं, तुम्हें माफ कर दिया जाएगा। परंतु तुम पवित्र आत्मा के विरोध में एक शब्द बोलते हो, तुम्हें न तो अब और न ही आने वाले युगों में माफ किया जाएगा। मसीह यहाँ वापस आने वाला है। यहाँ पर एक क्लेश काल है, यहाँ पर क्रोध का समय है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इसे आने वाला क्रोध कहता है, आप यहाँ हैं। आप जानते हैं कि यह कहाँ फिट बैठता है। मसीह वापस आता है, अपना राज्य यहाँ स्थापित करता है। और इस आने वाले युग में, इस राज्य युग में, उन्हें यहाँ या वहाँ क्षमा नहीं किया जाएगा। इसलिए वहाँ एक पाप है जो किया जा सकता है, मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध बोलना। ईशनिंदा का अर्थ है विरोध में बोलना। यहीं से यह आता है। तुम्हें नया तरीका मिल गया है। पवित्र आत्मा की निंदा, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा, मसीह के विरुद्ध निंदा। तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कहते हो, इसे माफ कर दिया जाएगा। लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलते हैं, तो इस संसार में, यहाँ या वहाँ भी इसे क्षमा नहीं किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, हम कुछ ऐसी बातों के बारे में बात कर रहे हैं जो आपकी बाइबल में घटित होने वाली हैं। वितरणात्मक। अब, यदि आप चाहें तो मेरे साथ लूका अध्याय संख्या 23 पर आइए। और इस बात पर ध्यान दो कि यदि तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कहते हो तो वह क्षमा कर दिया जाता है। लूका अध्याय 23 में आपको प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर किए गए कार्य का लूका का विवरण मिलता है, जब वे उसे ले जाते हैं और दुष्ट हाथों से उसे क्रूस पर चढ़ा देते हैं, उसे अस्वीकार कर देते हैं, उसकी एक नहीं सुनते। और वे कहते हैं, उसे दूर करो।
हमारे पास सीज़र के अलावा कोई राजा नहीं होगा, और जब वह क्रूस पर चढ़ेगा तो उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। लूका अध्याय 23 में वह क्रूस पर से 7 बार बोलता है। पहली बार जब वह बोलता है, और पहली बात जो वह क्रूस से कहता है, लूका अध्याय 23, श्लोक 33। और जब वे उस स्थान पर आए जिसे कैलवरी कहा जाता है, वैसे, क्या आपने कभी कैलवरी पर गीत गाया है? खैर, कैलवरी शब्द एक ऐसा शब्द है जो तब पाया जाता है जब आपके पास किंग जेम्स बाइबल नहीं होती है, आपके पास यह आपकी बाइबल में नहीं होता है। यह एकमात्र श्लोक है जिसमें ऐसा होता है। यह उन चीज़ों में से एक है जो बाइबल के सभी नए आधुनिक संस्करणों के साथ होती है, और मैं जानता हूं कि उन्हें पढ़ना आसान होना चाहिए और इसलिए समझना भी आसान होना चाहिए। परमेश्वर का वचन पढ़ने में आसान, समझने में आसान नहीं बनाया गया है, क्योंकि इसे पढ़ना आसान है। सुनो, अगर तुम जाओ, अगर तुम ले जाओ, अगर तुम भाषा में बाइबल ले जाओ। यह मूलतः यूनानी भाषा, न्यू टेस्टामेंट में लिखा गया था। ग्रीक भाषा में पढ़ना आसान नहीं है। यह कोई आसान, सरल पाठ नहीं है। कोई समस्या नहीं, कोई कठिन व्याकरण नहीं, कोई कठिन अवधारणा नहीं। प्रथम शताब्दी की यूनानी भाषा में इसे पढ़ना बहुत कठिन है। आपकी बाइबल में ऐसे कई अंश हैं जिन्हें पढ़ने के बाद आप कहते हैं, अरे, इन्हें समझना कठिन है। यदि आप यूनानी पाठ पढ़ेंगे, तो यूनानी पाठ को समझना उतना ही कठिन होगा। आप देखिए, बाइबल को आसानी से पढ़ना ही बाइबल को समझने की कुंजी नहीं है। बाइबल को समझने की पहली कुंजी, बेशक, उद्धार है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका शिक्षक है क्योंकि आप उसके वचन पर विश्वास करते हैं। पहली बात तो यह है कि आप उस पर विश्वास करें और फिर उसके बारे में सोचें। एक बार जब आप इस पर विश्वास कर लेते हैं, तो आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत है। पॉल ने कहा, आपको इस पर विचार करने की जरूरत है। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दो और प्रभु तुम्हें समझ देगा। उसने कहा, अपने आप को परमेश्वर के सामने स्वीकृत दिखाने के लिए अध्ययन करो। वह ये नहीं कहते कि इसे पढ़ना आसान बनाए, क्योंकि आप देखिए, यह आलसी आदमी का चीजों को समझने का तरीका है। क्या आपने कभी ये किताबें देखी हैं? आप जानते हैं, आप मूर्खों के लिए बाइबल अध्ययन करते हैं, मूर्खों के लिए निवेश करते हैं, मूर्खों के लिए खाना बनाते हैं, इस तरह की चीजें। हम यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए इसे सरल बना दे। इस तरह से परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन अपने में छिपे सत्य के भंडार को आलसी, मंदबुद्धि, मूर्ख लोगों को नहीं देता। ये पुस्तक उन विश्वासियों द्वारा उपयोग के लिए तैयार की गई है जो इस बात पर गहन चिंतन करने के लिए तैयार हैं कि इसमें क्या कहा गया है। और यही आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए जब हम यहाँ पढ़ते हैं, तो हम इस बात पर ध्यान नहीं देते कि मुझे संगीत पसंद है, मैं एक संगीतकार हूँ, मैं 5 अलग अलग वाद्य यंत्र बजा सकता हूँ। मैं गा तो नहीं सकता, लेकिन किसी वाद्य यंत्र से संगीत बना सकता हूँ। मुझे एक ऑर्गन दो, मुझे एक पियानो दो, मुझे एक तुरही दो, मुझे एक बैंजो दो। मैं लव म्यूजिक बजा सकता हूँ, लेकिन हम यहाँ संगीत में रुचि नहीं रखते। एक साथ बिताए समय में हम बाइबल का अध्ययन करते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल अध्ययन ही वह चीज़ है जो आपके हृदय में संगीत उत्पन्न करती है। जब मैं जिटुब के बारे में बात करूंगा तो मैं पैर की उंगलियों के टैपिंग के बारे में भी बात करूंगा। यीशु, हम नृत्य करने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के वचन से कुछ बातें सीखने के बारे में बात कर रहे हैं जो आपके मन को नवीनीकृत करती हैं ताकि सत्य आपके हृदय में जड़ जमा सके और आपको अंदर से बाहर तक बदल सके। अपने अंदर एक आंतरिक दबाव डालें कि मसीह का मन आपका मन बन जाए और फिर वह आपके माध्यम से उसकी महिमा के लिए जीवित रहे। और बाकी चीजें तो लकड़ी से गिरने जैसी हैं। खैर, जब यीशु कहते हैं कि जब आप इस अनुच्छेद को देखें, लूका 23 के 33, और जब वे उस स्थान पर आए जिसे कलवरी कहा जाता है, तो आपके पास वह शब्द कलवरी नहीं है। हम गाते हैं, हम कलवरी के बारे में गाते हैं, हम कलवरी के बारे में बात करते हैं। लेकिन आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आपके पास किंग जेम्स बाइबल हो और बाइबल के ये सभी आधुनिक संस्करण इसे छोड़ देते हैं, जिससे आप हमारे विश्वास की शब्दावली को समझने की समृद्ध विरासत से वंचित हो जाते हैं। खैर, वहीं उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और वहीं उसकी हत्या कर दी। और अपराधी, एक दाहिनी ओर और दूसरा बाईं ओर। तब यीशु ने क्रूस पर से पहली बात कही, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। आप देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर लटका दिया गया और इस्राएलियों ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो उन्हें पता था कि वे उसे मार रहे हैं। वे जानते हैं कि वे उस व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं जो स्वयं को ईश्वर होने का दावा करता है। वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में सच्चाई को नहीं समझते। वह कहता है, पिताजी, मैं उसके लिए एक बचाव का रास्ता खोजने जा रहा हूं। उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि परमेश्वर क्या करता है। बस इतना ही कि पिता परमेश्वर अपने पुत्र की प्रार्थना का सम्मान करता है। यदि आप चाहें तो मेरे साथ आइए, अध्याय संख्या 2 पर। तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कहते हो। यीशु ने उससे कहा, तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा।
क्रूस पर मसीह। वह कहता है, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और परमपिता परमेश्वर ऐसा करता है। मसीह के क्रूस के कार्य के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया मानव जाति को नष्ट करना नहीं थी। उसे यहाँ देखने का पूरा अधिकार था। प्रेरितों के काम अध्याय संख्या 2 पद संख्या 22। हे इस्राएलियों, यीशु नासरी एक मनुष्य था और परमेश्वर की ओर से यह प्रमाण उन सामर्थ्य के कामों और आश्चर्यकर्मों और चिन्हों से मिलकर तुम्हारे बीच में प्रकट हुआ। जैसा कि आप स्वयं भी जानते हैं, उसने बिना किसी प्रश्न के ये प्रदर्शित कर दिया कि वह कौन था। वह मसीहा था, जिसे तुमने परमेश्वर की निश्चित योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार छुड़ाया था और दुष्टों के हाथों क्रूस पर चढ़ाया और मार डाला और यह सिद्ध किया कि वह मसीहा था। क्या आप करेंगे? तुम्हें उस पर भरोसा नहीं था। तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया। तुमने उसे अस्वीकार कर दिया। अब अगली आयत में, जिसे परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ाओं से मुक्त करके जिलाया, क्योंकि यह असंभव था कि वह उसे थामे रहे, परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। अब आप इसके बारे में सोचें। यदि आप उस भीड़ का हिस्सा होते जिसके सामने उन्होंने स्वयं को प्रदर्शित किया कि वह कौन थे, तब आप तुमने उसे ले जाकर क्रूस पर चढ़ा दिया और फिर परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। इससे आपको कैसा लगेगा? क्या आपको लगता है कि यह अच्छी खबर होगी? खैर, मुझे ऐसा नहीं लगता। हमने उसे अस्वीकार कर दिया। हमने उसे क्रूस पर चढ़ाया। परमेश्वर ने उसे उठाया। वह हमारे साथ क्या करने जा रहा है? अध्याय 2 श्लोक संख्या 36। इसलिए इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था, बनाया है। तो क्या परमेश्वर उसके साथ कुछ करेगा? परमेश्वर ने उसे उठाया, उसे स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया और उसे प्रभु और मसीह दोनों बनाया, उसे उद्धारकर्ता और न्यायाधीश बनाया। वह कौन है? उन्होंने कहा, यही वह है जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया था। यह इजराइल के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि वे अपने मसीहा की हत्या करने, उसे सूली पर चढ़ाने तथा उसे अस्वीकार करने के दोषी हैं। अध्याय 3 अगले अध्याय की 13वीं आयत में जब पतरस उनसे बात करता है, तो अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को महिमा दी है, जिसे तुमने पकड़वा दिया और नाविकों के सामने उसका इनकार किया, जबकि वे उसे जाने देना चाहते थे। परंतु उसने पवित्र और धर्मी को अस्वीकार किया और एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ देने की मांग की और जीवन के राजकुमार को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, जिसके हम गवाह हैं। और अब, हे भाइयों, मैं जानता हूं कि तुमने ये काम अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जो बातें परमेश्वर ने अपने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले बताई थी कि मसीह दुख उठाएगा, वे ही उसने पूरी की हैं। इसलिए तुम मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जब प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आएंगे और वह यीशु को, जो हमारे सामने से पहले प्रचार किया गया था, तुम्हारे पास भेजेगा और जिसे स्वर्ग को ग्रहण करना अवश्य है, जब तक कि सब बातें पूरी न हो जाएं, जिन्हें परमेश्वर ने अपने सब पवित्र भविष्यद्वक्ताओं के मुख से कहा है। वह कहता है, अरे तुमने उसे क्रूस पर चढ़ाया, तुमने उसे गलत समझा। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। वह पिता के दाहिने हाथ पर बैठा है। प्रेरितों के काम अध्याय 2 पद 34 और 35। वह कहता है, पिता ने कहा, आओ मेरे दाहिने हाथ बैठो, जब तक मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे चरणों की चौकी न कर दूं। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ने पर स्वर्ग की प्रतिक्रिया। वह कहता है, मैं आकर तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी बना दूंगा। मैं आऊंगा और उंडेल दूंगा। अपने शत्रुओं पर मेरा क्रोध उंडेल दे। जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया है, लेकिन मसीह कहते हैं, एक मिनट रुकें पिता, उन्हें क्षमा कर दो, मेरी मृत्यु को उनके विरुद्ध मत रखो, भले ही उन्होंने दुष्ट हाथों, उद्देश्य और इरादे से मुझे अस्वीकार कर दिया था और यह स्वर्ग में स्थिति से है कि वह आत्मा को बाहर निकालता है। अब आप इस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में सोचिए। जब वह इस्राएल आया था, यहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर पिता ने भेजा था। उन्होंने यूहन्ना के साथ क्या किया? उन्होंने हेरोदेस को उसे मारने दिया। वे उसका पीछा नहीं करेंगे। फिर यीशु मसीह आते हैं। वह परमेश्वर पुत्र है। और वे क्या कहते हैं? उसे क्रूस पर चढ़ा दो। वह हमें नहीं मिलेगा। खैर, देवत्व का केवल एक ही सदस्य बचा है। और जब पवित्र आत्मा प्रेरितों के काम 2 के अध्याय में छोटे झुंड पर आता है और यहाँ जाकर यह गवाही देता है कि यीशु ही मसीहा है, तो उसके साथ आइए। प्रेरितों के अध्याय 7 में ध्यान दीजिए कि यहाँ क्या घटित होता है। क्या आप समझ सकते हैं कि यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि यदि तुम मनुष्य के पुत्र के विरोध में कुछ कहोगे तो वह तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा, लेकिन यदि आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध ईशनिंदा करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इजराइल के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है। उसके बाद उन्होंने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया, पिता को अस्वीकार कर दिया, उन्होंने बेटे को अस्वीकार कर दिया। यदि वे पवित्र आत्मा को अस्वीकार करते हैं तो 3 बार के बाद आप बाहर हो जाएंगे। सुरक्षित नहीं।
बाहर। खैर, प्रेरितों के काम 7 के अध्याय 51 की आयत 51 में कहा गया है, हे हठीले और मन और कान के खतनारहित लोगों, तुम हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो, जैसे तुम्हारे पूर्वज करते थे। तो क्या आपने देखा कि वे पवित्र आत्मा का विरोध करते हैं जैसा कि उनके पूर्वजों ने किया था? तो क्या आप पूर्वजों ने पवित्र आत्मा का विरोध कैसे किया? पवित्र आत्मा उन भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उनसे बात करेगा जिनके पास कुछ भी नहीं है। ये लोग यहाँ पवित्र आत्मा का विरोध कैसे कर रहे हैं? पवित्र आत्मा वह है। उसने छोटे झुंड को भर दिया। वह परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा है। उनके द्वारा वे परमेश्वर का वचन बोलते हैं। हर बार जब वे आत्मा से भर जाते हैं, तो वे बाहर जाते हैं और साहस के साथ वचन बोलते हैं। और इस्राएल ने परमेश्वर के वचन, अर्थात पश्चाताप के आह्वान को अस्वीकार कर दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने इस्राएलियों से कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और उसने पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार किया, और उन्होंने मसीह को अस्वीकार कर दिया। पतरस उपदेश देता है, पश्चाताप करो और आप में से हर एक को यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेना चाहिए। और तुम पापों की क्षमा के लिए जय जयकार करोगे, और तुम्हें पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। पतरस पापों की क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का प्रचार करता है। इस्राएल ने मसीह को अस्वीकार किया। अब वे पवित्र आत्मा को अस्वीकार करते हैं, और उनके पास जाने के लिए कोई और स्थान नहीं है, सिवाय इसके कि परमेश्वर का क्रोध उन पर गिरे। यह क्या है? अक्षम्य पाप। मत्ती 12 इसी बात की चर्चा कर रहा है। यह इस्राएल के इतिहास का वह बिंदु है जहां उन्होंने न केवल अपने मसीहा को अस्वीकार किया, बल्कि पश्चाताप के नए अवसर को भी अस्वीकार किया, जो उन्हें छोटे झुंड के माध्यम से दिया गया था। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक के आरंभिक भाग में उनके लिए केवल एक ही चीज बची है, वह है परमेश्वर का क्रोध। लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ एक अंतर है। मेरे साथ प्रथम तीमुथियुस अध्याय 1 पर आइए, क्योंकि वास्तव में कुछ अलग घटित हुआ। प्रथम तीमुथियुस अध्याय संख्या 1, प्रथम तीमुथियुस 1 पद 12। प्रेरित पौलुस, यीशु मसीह स्वर्ग की महिमा से यहाँ पर अपना क्रोध उंडेलने के बजाय नीचे पहुंचे और शाऊल नाम के एक व्यक्ति को लिया और उसे प्रेरित पौलुस बनाया। और प्रभु यीशु मसीह सचमुच नीचे आए और प्रेरित पौलुस को बचाया और उसे अनुग्रह का संदेश दिया। दूसरे तीमुथियुस अध्याय 1 पद 12 पर ध्यान दीजिए। और मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का धन्यवाद करता हूँ, जिसने मुझे सामर्थी बनाकर उस सेवकाई पर नियुक्त किया जो पहले थी। अब ध्यान से देखें कि क्या से पहले कौन था। पौलुस कहता है, इससे पहले कि वह उद्धार पाता, मैं एक निंदक था। अब पौलुस ने किसकी निंदा की? खैर, उसने प्रभु यीशु मसीह की निंदा की। परंतु यदि तुम पवित्र मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध कोई शब्द बोलोगे, तो वह तुम्हें क्षमा कर दिया जाएगा। उसने पवित्र आत्मा की गवाही और छोटे झुंड के विरुद्ध भी निंदा की। वास्तव में, वह बाहर जाकर उनके विरुद्ध धमकियां दे रहा था, उन्हें नष्ट करने की कोशिश कर रहा था। जब मसीह ने प्रेरितों के काम के अध्याय 9 में उसके जंगली जीवन को बाधित किया और उसे बचाया। अब ये तो विपरीत बात है। यहाँ एक व्यक्ति है जिसने मत्ती अध्याय 12 का अक्षम्य पाप किया है। उसने पवित्र आत्मा की निंदा की है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसने पवित्र आत्मा के विरुद्ध ईश निंदा की हो उसे बचाया जा सके? जब यीशु ने कहा कि यदि तुम पवित्र आत्मा के विरुद्ध एक शब्द भी बोलोगे, तो इस संसार में या आने वाले संसार में तुम्हें क्षमा नहीं किया जाएगा। हे मित्रों, ऐसा किसी भी तरह से नहीं हो सकता जब तक कि तुम बाइबल के युगानुकूल प्रगति को न पहचानो। क्योंकि यदि वे उस संसार या इस संसार में बचाए नहीं जा सके, तो इससे आपको ये पता चल जाएगा कि परमेश्वर ने यहाँ एक और संसार बना दिया है। दूसरे शब्दों में, प्रेरित पौलुस तरसुस के शाऊल को बचाने और उसे प्रेरित पौलुस बनाने का एकमात्र तरीका था भविष्यवाणी के कार्यक्रम को बाधित करना और एक नया प्रबंध सम्मिलित करना। क्योंकि पौलुस ने पवित्र आत्मा के विरुद्ध मत्ती 12 की निंदा की थी, वह कहता है कि उसने वही किया था। और परमेश्वर ने जो किया वह ठीक उस समय हुआ जब इस्राएल के नेतृत्व में सारा संसार मसीह के विरुद्ध विद्रोह कर रहा था, उसे अस्वीकार कर रहा था, उसके प्रति परमेश्वर के आत्मा की गवाही को अस्वीकार कर रहा था, और केवल क्रोध के पात्र थे। परमेश्वर ने भविष्यवाणी के कार्यक्रम को बाधित किया और उस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जिसे वह रहस्य कहता है। एक गुप्त कार्यक्रम, एक ऐसा कार्यक्रम जिसकी योजना उसने संसार की नींव रखने से पहले ही बना ली थी, परंतु उसे प्रकट नहीं किया, उसे गुप्त ही रखा, उसे अपने में तब तक छिपा कर रखा जब तक पौलुस के द्वारा उसे प्रकट करने का समय नहीं आया। और इसका संबंध ईश्वर की कृपा से है। और यदि आप पद संख्या 15 पर जाएं, तो ये बात विश्वासयोग्य और हर प्रकार से स्वीकार करने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो भी मुझ पर दया इसलिए हुई कि यीशु मसीह मुझ में सब प्रकार की सहनशीलता दिखाकर एक आदर्श बनाए, कि जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, उनके लिए उस अक्षम्य पाप की चिंता न होगी। आज वह व्यक्ति जिसने अक्षम्य पाप किया था, बच गया, उसके पाप क्षमा कर दिए गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कार्यक्रम बदल दिया है।
आज हम उनके कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं हैं। आपको वही करने की ज़रूरत है जो आज हर पापी को करने की ज़रूरत है। हमें पापियों के सरदार के साथ अपना स्थान लेना होगा और पापियों के उद्धारकर्ता पर भरोसा करना होगा। विश्वास करें कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए संसार में आया और पौलुस के साथ हमारा स्थान ले, जो योग्य, अपात्र थे, और पापियों के उद्धारकर्ता पर भरोसा करें और बस उसमें और हमारे प्रति उसके प्रेम में विश्राम करें। आज हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक, मारानाथा।